जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि ये लड़ाई अब आखिरी लड़ाई जैसे हमने कहा था कि होगी, तो या तो सरकार को काम करना होगा। अब ये खाली कमेटियां घर में बैठ के उससे काम नहीं चलेगा। कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई को एक सुचारू रूप से लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और आने वाले दिनों में जय प्रजय डेली वेजरों की होगी, ना कि किसी बड़े पॉलिटिशियंस की होगी। लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थमाया है, उस लॉलीपॉप को हम नहीं चूसेंगे, हमारी वर्कर नहीं चूसेंगे और लड़ाई होगी। और 5 दिसंबर को एक लड़ाई, आप ऐसी लड़ाई देखोगे जो जम्मू कश्मीर में आने कभी भी ना पीछे हुई होगी ना आगे आने वाले टाइम में होगी। देखिए, गायब नहीं थे, हम देख रहे थे कि यहाँ पे लड़ाइयां चल रही थी। अगर हम बीच में एंटर करते तो ये लोग बोलते शायद तनवीर हुसैन है या देवेंद्र या दूसरे साथी ने किसी ने इस सेशन को फेल करने का अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक मार्टो सेट किया है, तो हम उसमें नहीं थे। बाकी जो लोग लड़ना चाहते हैं वो सामने आए, लेकिन हाँ, एक शर्त है, अब नए चेहरों से लड़ाई होगी और नए चेहरे इस लड़ाई को लड़के और जीत के आएंगे, ऐसा हमें पूरी आशा है। आल जम्मू व कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से आज सूबा जम्मू की कोऑर्डिनेशन कमेटी फ्रेम की गई है। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या सोचकर जो है ये कमेटी फ्रेम की गई। जैसे इनका मानना है कि आज तक जम्मू प्रोविंस की हमारे पास कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की कोई कमेटी नहीं थी, अब वो कमेटी फ्रेम की गई है। तनवीर हुसैन साहब हैं हमारे साथ यहाँ पर, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो ये कमेटी आपकी जानिब से फ्रेम की गई है, इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जाफर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ। आज की कमेटी जो हमने फ्रेम की है, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट पिछले 5-10 सालों से फाइट करता रहा है। वो कश्मीर की बात हो या जम्मू की बात हो, आप आज हमारे कश्मीर के साथ ही हमारे स्पोक पर्सन जोर साहब हैं, वो भी हमें हैं, बाकी फरोज साहब, बाकी पूरी टीम जो है यहाँ पे हमारी आज यहाँ पे आई है। तो आज एक मीटिंग हमारी हुई यहाँ पे, जिसमें हमने जम्मू प्रोविंस में आप देखें कि काफ़ी से लोग धरने पर हैं। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं। हमारे साथी यहाँ पे रोडों पर हैं और काफ़ी लंबी से लड़ाई, काफ़ी टाइम आपने मुझसे इंटरव्यू की, तनवीर जी लड़ाई कब शुरू करोगे इनके लिए, तो मुझे लगता है कि सही वक्त आ चुका है। और पिछले 4-5 दिन पहले देवेंद्र जी जो रियासी में आपने देखते हैं काफ़ी टाइम एक्टिव सोशल मीडिया पर रहते हैं, जहाँ भी जर्नलिस्ट की बात होती है तो ये सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके सीने में वो आग अभी भी है और उन्हें 5 दिन पहले बात की थी कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और आपका इस पर क्या रवैया है। तो हमने कहा हम भी पहले भी कुर्बानी दी, अब भी जो कुर्बानी बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। और आज कुछ उम्मीदें जो हमारे आरसी जम्मू व कश्मीर के आरसी मुलाजमीन हैं, वो क्या कुछ उम्मीद रखें कि अब उनकी आवाज़ बुलंद की जाएगी, अब उनकी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी? देखिए, उम्मीद तो सारी अल्लाह पे है, भगवान पे है। और जब भी हमने लड़ाई लड़ी, तनवीर हुसैन या बाकी जो टीम जो 2012 से लड़ाई लड़ी, उम्मीद उस टाइम हमें थी, लेकिन एक विश्वास था कि अगर ईमानदारी से लड़ाई जाए कुछ न कुछ हम हासिल करेंगे। और आपने देखा होगा कि लोगों को 500 मिलता था, 1000 मिलता था, एक भगवा मजदूरी जम्मू कश्मीर के अंदर होती थी। और आज कहीं का स्टेबल लोग अगर वहां हुए हैं तो एक लड़ाई किस टाइम में लड़ी गई थी। तो हमें उम्मीद है कि अगर हम एक पाक मन से लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई में जीतेंगे। और आज हमने जो है इस कमेटी का ऐलान किया और 5 दिसंबर को जिससे शेख अब्दुल्ला का उनका यहाँ पे जन्म दिवस मनाया जाएगा और प्रेस क्लब में भी एक लंबी लड़ाई का आगाज होगा। लड़ाई फिर जिस तरीके से लड़नी होगी, लड़ाई 5 दिसंबर से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी हम आगे की रणनीति आपके सामने एक्सक्लोज नहीं करेंगे। 5 दिसंबर को अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा और एक लॉन्ग मार्च अगर दिल्ली की तरफ निकलना होगा उसके लिए भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और बीच में आप गायब थे, क्यों? देखिए, गायब नहीं थे, हम देख रहे थे कि यहाँ पे लड़ाइयां चल रही थी। अगर हम बीच में एंटर करते तो ये लोग बोलते शायद तनवीर हुसैन है या देवेंद्र या दूसरे साथी ने किसी ने इस सेशन को फेल करने का अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक मार्टो सेट किया है, तो हम उसमें नहीं थे। बाकी उस पर जो जवाब जो देवेंद्र सिंह जी आपको दे देंगे। लेकिन हमारा यही मसला है कि जब हम लोग हमारे लोग बुलाएं, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। तो बाकी कहने को कुछ बात भी कह सकते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए जो कमेटी आज फ्रेम हुई है, मैं इनके नाम आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि ये लोगों तक बात पहुंचे। जिसमें हमारे देवेंद्र सिंह जी है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी से हैं, इनको हमने जम्मू प्रोविंस का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। फिलहाल जब तक 5 दिसंबर प्रोग्राम होगा उसके पूरी पार्टी की शक्ल उसके बाद जब सारे लोग आएंगे वो दी जाएगी। अल्ताफ हुसैन साहब जो किश्तवाड़ से हैं, इसमें पंचकुला पार्टी में रवि शर्मा जी डोडा से हैं, गुलाम नबी जो हैं वो गूल रामबन से हैं, भूपिंदर सिंह जी अखनूर से हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं दिनेश शर्मा जी भी अखनूर से हैं, संजीव शर्मा जी जो रजौरी नौशहरा से हैं, मकबूल हुसैन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं, जुल्फकार जी हैं पुंछ से, सुखदेव शर्मा उधमपुर से हैं, सुभाष चंद्र जी नौशहरा से हैं, जीवन सिंह जी हैं, अब्दुल लतीफ गनाई साहब हैं, उसके बाद शमुद्दीन जो साउथ जम्मू से हैं, शौकत सजीब साहब हैं, रशपाल सिंह जी हैं, दीपक कुमार जो MC अखनूर से हैं। और 5 तारीख को जो फाइनल प्रोग्राम जो सारी कमेटी जो आज से ही काम पे लगेगी। और जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि ये लड़ाई अब आखिरी लड़ाई जैसे हमने कहा था कि होगी, तो या तो सरकार को काम करना होगा। अब ये खाली कमेटियां घर में बैठ के उससे काम नहीं चलेगा। जब ये लोग सरकार में रहे तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब लोगों को जो आंखों में धूल झोंक रहे हैं
कि जो अब चुनाव गुजरात में चल रहे हैं या हिमाचल में थे कि लोग ज़्यादा शोर न करें। और दुख की ये बात है कि कुछ लोग भी जिस मूवमेंट को सपोर्टाइज किया है, आज वो भी शांत बैठे हैं कि एक लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने थमाया है, उस लॉलीपॉप को हम नहीं चूसेंगे, हमारे वर्कर नहीं चूसेंगे और लड़ाई होगी। और 5 दिसंबर को एक लड़ाई, आप ऐसी लड़ाई देखोगे जो जम्मू कश्मीर में आने कभी भी न पीछे हुई होगी न आगे आने वाले टाइम में होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहूँगा, एक लंबे अरसे से जम्मू व कश्मीर के आरजी मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, उनके लिए कमेटियाँ फ्रेम की जाती हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उन कमेटियों का कोई भी नतीजा निकल कर सामने नहीं आया, क्या कहना चाहें? जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस पिछले 29 वर्षों से सड़कों पर रहे हैं। और अगर हम पिछले 4.5 महीने की बात करें तो आपने देखा होगा कि डेली वेजेस की मुहिम को किस तरीके से ख़त्म करने की साजिश रची गई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और एलजी प्रशासन के द्वारा डेली वेजरों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। इसके संदर्भ में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट को जो चला रहे हैं तनवीर हुसैन जी, जो 2012-13 में डेली वेजरों की आवाज़ को बुलंद करने का इन्होंने प्रयास किया था और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को किस तरीके से ये लेकर गए थे, उसी के संदर्भ में आज पुनः एक बार जम्मू कश्मीर के अंदर इस टीम को हरी झंडी देने का एक प्रयास किया गया है। पिछले दिनों से हमारी तनवीर जी के साथ ये बात हुई है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को किस तरीके से बचाया जा सके, किस तरीके से उनका शोषण बंद किया जा सके और जो कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोग जम्मू में सेटलमेंट हुए हैं उनके खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को तोड़ने का एक प्रयास किया गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग कहते थे कानून के पुजारी हुआ करते थे, आज कानून की सबसे बड़ी उल्लंघना वो लोग कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक प्रयास के अंतर्गत आज 14 नवंबर को इस कार्यशैली को अंजाम दिया जा रहा है। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, बाल दिवस भी है। और जब 5 दिसंबर में जम्मू में प्रेस क्लब में कार्यक्रम होगा तब आपको आगाज़ होगा, आप भी वहाँ पर आएंगे, आपको भी निमंत्रण है कि पुनः एक बार हम इसको उतारने का प्रयास करेंगे। मैं सभी अपने डेली वेयर साथियों से, चाहे वो कश्मीर के अंदर बैठे हैं चाहे जम्मू सूबा के अंदर बैठे हैं, हमारा बिना आग्रह है कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई को एक सुचारू रूप से लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और आने वाले दिनों में जय प्रजय डेली वेजरों की होगी, ना कि किसी बड़े पॉलिटिशियंस की होगी। जो लोग जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर सके, जब सत्ता से बेदखल हुए, जब घर से बेदखल हुए तो दूसरों के घरों में जाकर चर्चाएं कर रहे हैं कि डेली वेजरों को पक्का करने का हम एक नियम बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा जी का गवर्नर रूल चल रहा है या रविंदर रैना जी का गवर्नर रूल चल रहा है। मेरी समझ से परे की बात है कि 5 लोगों की कमेटी गठित की गई है और जो लोग कहते थे कि 10 तारीख को फैसला आने वाला है डेली वेजरों का, मैं आज उनसे पुनः पूछ रहा हूँ कि अब वो 10 तारीख के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? क्या डेली वेजरों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर रखा गया है, श्यामलाल शर्मा जी को दिया गया है, जहाँ डिवीजनों और डिवीजनों के अधिकारियों को जहाँ एलजी मनोज सिन्हा की टीम के पास रखा गया है? जरूर कहीं भी अगर आपकी बात होगी, ये मेरा प्रश्न आपसे भी है, कभी पूछना क्या भारतीय जनता पार्टी डेली वेजरों का रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, क्या जम्मू व कश्मीर के तमाम आरजी मुलाजमीन से ये कमेटी फ्रेम करने से पहले आपकी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, तमाम खिदर चिनाब के जो हमारे साथी उनसे बात हुई है, पीर पंचाल जी उनकी साथियों से भी बात हुई है, लेकिन शॉर्ट नोटिस में मीटिंग का नोटिस आया और पास के लोग हमें बुलाए थे, क्योंकि कश्मीर से पहले ही बात हुई तो ये कल पहुंच चुके थे। तो देखिए, एक डेली वेजर्स आज भी आप लोगों के साथ खड़े हैं? वो 5 दिसंबर को दिखी जाएगा, रोड पे बिल्कुल खड़े हैं। देखिए, हम एक लड़ाई जो लड़ रहे हैं, एक अपने आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। डेली वेजर का जहाँ तक मसला है, डेली वेजर्स इस वक्त आप देखिए कि इन हालात में भी वो आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट हो, आपका डोडा हो, जितने भी फार फ्लंग एरियाज हैं, आने वाला टाइम जो बर्फ का है, उन हालात में भी वो पानी बिजली चीज़ों को रिस्टोर कर लोगों तक फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग मर रहे हैं, पूछने के लिए तैयार नहीं है। आज 30 साल के बाद में सिर्फ हम यही एक ही नाम सुन रहे हैं, कमेटी फ्रेम हो रही है। तो कमेटियाँ कुछ फ्रेम नहीं हो रही हैं। जब ये पावर में था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी डेली वेजर से अपील है, जो अलग अलग संगठन पर अपनी दुकानें जिन्हें सजा के रखी हुई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आएँ
और लड़ाई इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ें। अगर वो चाहते हैं कि लोग परमानेंट हों, हाँ, और अपनी अपनी रोटियां सेक रही है तो वो ठीक है, अपनी दुकानें जो चल रही है वैसे चलेंगी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज फ्रेम किया है। अभी हमने कोई जम्मू प्रांत में कोई बड़ा, चलो जम्मू कश्मीर फ्रंट 5 साल 10 साल से चल रहा है, हमें जम्मू प्रांत में सिर्फ कमेटी फ्रेम किया आज। जो लोग लड़ना चाहते हैं वो सामने आए, लेकिन हाँ, एक शर्त है, अब नए चेहरों से लड़ाई होगी और नए चेहरे इस लड़ाई को लड़के और जीत के आएंगे, ऐसा हमें पूरी आशा है।